दोस्तों, ईरान के कदम ने इजराइल अमेरिका के साथ साथ अरब मुल्कों को भी हिला करके रख दिया है। जहां हम बात करेंगे कि किस तरीके से ईरान ने सख्त लहजे में धमकी जो है अरब देशों को दी कि अगर हमारे खिलाफ अमेरिका को एयरबेस दिए तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इस बयान का असर यह हुआ दोस्तों कि सऊदी क्राउन प्रिंस को पहली मर्तबा बेंजामिन नेतन्याहू को क्रिमिनल करार देना पड़ा। तो वहीं साफ तौर पर इस बयान के बाद में सऊदी क्राउन प्रिंस की ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ये साफ तौर पर बड़ा ऐलान करते हैं कि हम इजराइल के साथ कोई संबंध तब तक नहीं बना सकते जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, जिस हिसाब से उथल पुथल ईरान के कदम से मची है, जहां ईरान ने अपनी ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दाग करके इजराइल को अंदर तक हिला करके रख दिया, जिसमें अमेरिका हताश परेशान है और ईरान के हमले से दरार अमेरिका इजराइल में बन गई है, जहां तमाम बड़ी खबरें सामने आती हैं, वहीं आप पहली खबर देख सकते हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने नेतन्याहू को अपराधी करार दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए अपराधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह बयान उस समय आया है जब इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बढ़ते तनाव और हिंसा की सूरत हाल पर आलमी सतह पर चिंता जताई जा रही है। सलमान के इस बयान से यह साफ है कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपने समर्थन को मजबूत कर रहा है और नेतन्याहू की नीतियों की खुलकर निंदा कर रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि ईरान ने इससे पहले धमकी दी, तब जाकर के सऊदी क्राउन प्रिंस का यह बयान सामने आया, जहां तेहरान ने फ्रांस की खाड़ी में अरब मुल्कों को कड़ी चेतावनी दी थी और ईरान के खिलाफ अपने हवाई क्षेत्र या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसका हवाला रॉयटर्स के एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बात करते हुए दिया। यह कहा गया कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान सख्त जवाब देगा। यह बयान उस वक्त आया है जब इजराइल के पिछले हफ्ते हुए ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में संभावित कार्रवाई की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी दौरान ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरगाची सऊदी अरब और फारस की खाड़ी में एक दूसरे मुल्कों के साथ बातचीत करने के लिए बुधवार को दौरे पर निकल गए। इससे पहले पिछले हफ्ते कतर में एशिया सम्मेलन के दौरान ईरान और अरब देशों के दरमियान बातचीत हुई थी, जिसमें खाड़ी के देशों ने ईरान को यह भरोसा दिलाया था कि तेहरान और इजराइल के बीच किसी भी मुमकिन जंग में वे तटस्थ रहेंगे। ईरानी अधिकारी ने यह बताया कि ईरान ने साफ कर दिया है कि फारस की खाड़ी का कोई भी मुल्क अगर तेहरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो चाहे वे हवाई क्षेत्र हो या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल हो, हमें उस पर हमला करने में सेकंड भी नहीं लगेंगे और उसी के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संदेश में इजराइल के खिलाफ क्षेत्रीय एकता की अहमियत और इलाके में अमनो अमान को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया गया, जहां ईरानी अधिकारियों ने दोबारा कहा कि अगर कोई मुल्क इजराइल की किसी भी तरह से मदद करता है, मसलन वो उसका क्षेत्र हो चाहे सैन्य सपोर्ट हो, हम उसको नहीं बख्शेंगे। अगर इजराइल का हमला अमेरिका की दखलंदाजी तक बढ़ता है तो फारस की खाड़ी के मुल्कों की अहमियत और बढ़ जाएगी, क्योंकि इन मुल्कों में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी है, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अमीरात शामिल हैं। ये खुल करके धमकी जो है वो दे दी गई। तो वहीं इसका असर ये देखने को मिला, ईरान सऊदी की बड़ी मुलाकात होती है,
सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने बुधवार को रियाद में मुलाकात की, जिसमें क्षेत्रीय हालात पर बात हुई। और सऊदी सरकारी न्यूज एजेंसी स्पा ने इस मुलाकात की जानकारी भी साझा की, जहां सऊदी अरब, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, उसने हाल के सालों में ईरान के साथ रिश्तों में सुधार की कोशिश की। इस सुधार ने क्षेत्रीय तनाव को कुछ हद तक कम किया है, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इस मुलाकात से पहले एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया था कि अरकाची इस दौरे में दोनों देशों के आपसी मसलों के साथ साथ लेबनान और गाजा में संघर्ष विराम के प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने यह बताया कि अरकाची बाद में कतर का भी दौरा करेंगे। मध्य पूर्व इस समय बहुत तनाव में है, क्योंकि पिछले हफ्ते ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है और ईरान ने यह कह दिया है कि 1000 मिसाइलें स्वागत करने के लिए तैयार है इजराइल का। और इजराइल ने लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ यह संघर्ष गाजा के युद्ध के साथ साथ चल रहा है, जो कि चौतरफा घिरा हुआ है इजराइल हर मोर्चे पर। वहीं चौथी खबर आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब ने बड़ा ऐलान किया, जहां सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ने बुधवार को इजरायली कब्जे द्वारा इस मुलाकात के बाद कहा कि लोगों के खिलाफ किए जा रहे अपराधों की कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सऊदी अरब इस्राएल के साथ तब तक कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेगा जब तक कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का गठन नहीं होता, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। क्राउन प्रिंस ने यह बात शूरा काउंसिल को अपने पिता किंग सलमान की ओर से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, यह भी दोहराया कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा और बिना इस शर्त के इजराइल के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा। इस साल की शुरुआत में 2 सूत्रों ने यह बताया था कि सऊदी अरब ने अमेरिका समर्थित उस योजना को रोक दिया है जिसमें इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य बनाने की बात हो रही थी। यह फैसला पिछले साल अक्टूबर में गाजा और हमास और इजराइल के बीच युद्ध के बाद लिया गया था, जहां यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब हृदय परिवर्तन साफ तौर पर सऊदी अरब का होने वाला है। और यह हृदय परिवर्तन कराने के पीछे अगर सबसे बड़ी अहम भूमिका है तो ईरान की धमकी के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस का यह बयान और सऊदी क्राउन प्रिंस के बयान के बाद ईरान और सऊदी अरब की मुलाकात, ये रिश्ते कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को चिंता में डालने वाले हैं।